Hello everyone. Finally, after a very long time, I am again back with a very insightful and interesting podcast. Today we have a very special guest, someone who has brought some of the most mind-blowing creatures to life on a big screen. His name is Pranil Deshmukh, who is a creature FX artist, also known as CFX artist, and he has worked on a big Hollywood projects such as Venom: The Last Dance, Ghostbusters, Frozen Empire, निमोना एंड मैनी मोर। तो उनके साथ हमने क्रिएचर एफेक्ट्स क्या होता है, क्या काम रहता है क्रिएचर एफेक्ट्स आर्टिस्ट का, आप कैसे एक क्रिएचर आर्टिस्ट या सीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हो, जैसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया है। एंड आफ्टर मीटिंग हिम आई थॉट ही वुड बी द परफेक्ट आर्टिस्ट हु कैन गिव अस इनसाइट ऑफ एवरीथिंग वन शुड नो टू बिकम अ सीएफएक्स आर्टिस्ट। ऑल्सो हम लोग उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, जहाँ पे उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आई थी वो सारे प्रोजेक्ट्स को अचीव करने के लिए, तो वो सारे टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम आवर गेस्ट प्रणील देशमुख। सो हेलो प्रणील भाई, वेलकम टू द वीएफएक्स पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता दीजिए ऑडियंस को कि आप क्या करते हो एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, आप क्या काम करते हो और आपके कुछ अच्छे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम जो भी आपने काम किया है, एंड कैसे आना हुआ ये फील्ड में, वो सब। सर सबसे पहले तो आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ओके। मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया और फिर आई चेंज माय करियर पाथ टू वीएफएक्स। और माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ सीएफएक्स आर्टिस्ट। अभी भी हुई, तो अभी क्रिएचर टीडी हो गया टाइटल, बट जॉब सीएफएक्स आर्टिस्ट का ही है। ओके। और बेसिकली सीएफएक्स इज क्लॉथ फर एंड हेयर सिमुलेशन, तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कैरेक्टर इफेक्ट्स में आ जाए। ओके। वो चीज अभी चालू है उसमें जॉब मेरा। और मतलब क्या ऐसा हुआ था कि आपको इंजीनियरिंग के बाद आपने ये फील्ड में आना चूज किया, मतलब ऐसा कुछ तो हुआ होगा। हाँ हाँ, तो क्या है ना, इंजीनियरिंग में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहता है, राइट। और इवेंट्स वगैरह होस्टिंग चालू ही रहता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। राइट। तो उसमें मैं फिर मोस्टली ये डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग साइड ही रहता था। राइट। शुरुआत थी फर्स्ट ईयर से। बट मेरा इंजीनियरिंग था, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था, तो फिर मैंने यूआई यूएक्स और यूआई डेवलपमेंट में चालू किया था सीखना मेरा खुद से ही। ओके। फिर मैं मुंबई आया इंटर्नशिप के लिए, स्टार्टअप था एक, और यूआई डेवलपमेंट का वो था, इंटर्नशिप थी। तो फिर मुंबई आया, वहां पे फिर मतलब मैक वगैरह मुझे पता था, बट कभी गया नहीं था मैं, मेरे शहर में नहीं है। राइट। तो फिर मैं मुंबई आया, मैंने मुंबई में देखे मैक के पोस्टर्स वगैरह, मैक एरिना एनिमेशन। ये है 2017 की बात है। ओके। तो मैंने देखा, फिर एक दो सेंटर्स विजिट किए, और मेरा दोस्त ऑलरेडी नवी मुंबई में रहता था। ओके। वो रहता ऑलरेडी। तो फिर मैंने उसके थ्रू जाके कांटेक्ट वगैरह किया, उसको पता था सब, तो मैंने उससे बात किया। तो फिर मैंने डिसाइड किया ये थोड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, ये बेटर लग रहा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा, तो अपन ट्राई करते हैं। फिर मैं वापस आया इंटर्नशिप से कॉलेज, और फिर मैंने पूरा R&D किया। ओके। और तब मैं सीख रहा था आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, डन। तो फिर मैंने मतलब यूजुअली मैं मोशन ग्राफिक्स सीख रहा था, क्योंकि यूआई यूएक्स वाला था, तो मुझे लगा मोशन ग्राफिक्स का सूटेबल रहेगा। बट मैं मैक के थ्रू मतलब जाके आया, मैक से इंक्वायरी वगैरह करके आया, तो फिर मैंने वीएफएक्स के ट्यूटोरियल्स देखना चालू किया, ग्रीन स्क्रीन और कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो उससे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। ओके। तो फिर फाइनल ईयर का पास आउट करके फिर मैंने बोला पेरेंट्स को कि अभी मैं सोच रहा हूँ चेंज करने का, आप बताओ कैसा क्या है। तो फिर उनका तो सपोर्ट था, बोले ठीक है तेरा जैसा डिसीजन है कर ले, ठीक है। तो फिर मैंने मैक का कोर्स ज्वाइन किया 2019। ओके। बोथ 3D 2D दोनों। ओके। और ये कौन सा मैक था? आई मीन जस्ट ये था मैक का नवी मुंबई। ओके ओके ओके। अभी तो आई थिंक वो मर्ज हो गया वही के साथ। तो तब था। ओके। तो फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया, और मैं तब फ्रीलांस करता ही था ऑलरेडी। मैं यूआई यूएक्स में ऑलरेडी फ्रीलांस वगैरह कर ही रहा था, ग्राफिक डिजाइन यूआई। तो मेरा वो खर्चा वगैरह सब निकल जाता था तब, रहने वहने का, खाने का। बाकी फिर घर से था सपोर्ट, तो कुछ इशू आया नहीं, करेक्ट। और फिर कोविड लग गया।
तो फिर से घर पे, राइट। तो फिर क्लासेस चालू हो गए ऑनलाइन। हाँ, बट क्या हुआ ना, अभी एक्सप्लोर की भी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत नींद आती है, मुझे तो आती है। करेक्ट करेक्ट, तो ऑनलाइन। फिर मैं क्या कर, हाँ, और स्पेशली मतलब 3D मॉडलिंग वगैरह में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसा लाइटिंग हो गया, मैट पेंटिंग हो गया, एफेक्ट्स हो गया, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट। तो करेक्ट। मैं फिर डायरेक्टली वो सीखना चालू किया खुद से। मैं बोला ओके। ठीक है, मॉडलिंग मॉडलिंग आपको मॉडल्स मिल जाएंगे कहीं से, अपन लाइटिंग चालू करते हैं, वो चालू। राइट। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट, मतलब लाइटिंग तो मैं फिर तब मैं C4D यूज कर रहा था और मॉडलिंग। ओके। और उसका रीजन ये था कि मेरे इसमें 3ds Max लैग करता था लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस नहीं थे और C4D का रेंडर अच्छे से चला। चला ठीक है, C4D सीख लेते हैं। C4D सीखना चालू, और उसके बाद में फिर आई थिंक फिर FX चालू हुआ था 3ds Max। तो तब वो थिंकिंग पार्टिकल्स था, मेरे मेरे थिंकिंग पार्टिकल्स था मैक्स, जिसमें वो ब्रेकिंग ऑफ वो स्टोन्स, एक्सप्लोजन वगैरह वो चीजें। राइट। तो मैंने वो देखा, मैं बोला चलो ये तो एक्साइटिंग लग रहा मॉडलिंग से, बेटर ही है। बोला FX सीखते हैं, FX स्टार्ट किया। वो भी C4D में ही? हाँ। ओह नाइस। C4D में ही चालू किया। ओके। तो मैं यहाँ का सीख लेता था, लेकिन सो बेसिकली उसमें क्या है ना कि सेम ही है, जैसा कंपोजिटिंग में सब ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही है। हाँ राइट। तो बस चीजें इधर की उधर हो जाती है सॉफ्टवेयर में। हाँ, और थोड़ा बहुत नाम चेंज होता है। हाँ, हाँ यस यस। फिजिक्स तो सेम ही है, ब्रेक करना है तो सेम ही करना है। राइट। तो फिर मैं उसमें स्टार्ट किया, और फिर मुझे मतलब फिर मैंने रिसर्च किया कि C4D तो यूज ही नहीं होता इंडस्ट्री। राइट। मैं बोला फिर अगर अप्लाई करने का टाइम है तो लोग फिर 3ds Max माया। हाँ। बट फिर मैं FX सीख रहा था, FX सीख रहा था, तो मुझे पता चला कि हुडीनी मतलब मेरे सिलेबस में भी था, बट हुडीनी वैसे यूज हो रहा है ऑलमोस्ट अभी। राइट। बोला ठीक है, तो फिर अभी हुडीनी सीख लेते हैं। तो मैं फिर हुडीनी सीखना चालू किया। तो अभी मैक में क्या है ना, जो मेरा जो कोर्स था उसमें आई थिंक 4 लेक्चर्स थे इंट्रोडक्टरी हुडीनी से। ओके। और वो भी वो लोग एट द एंड ऑफ दी तुम्हारा जो भी कोर्स रहता है तब सिखाते हैं। ओह, एक 3-4। हाँ यस यस यस, हाँ राइट। वो बेसिक, क्योंकि हुडीनी का तब था ही नहीं, 19 में इतना कुछ वो नहीं था। नहीं था। तो 2019 में, लाइक 2019-2020 के अराउंड फिर मैंने हुडीनी स्टार्ट किया। तब तो मोस्टली ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से ही करता था, और लाइक मेरे पास लैपटॉप था, पीसी था नहीं। तो लैपटॉप मैंने इंजीनियरिंग के लिए लिया था, कोडिंग और वो सब चीज़ के लिए। तो ये तो सोचा ही नहीं था कि उसमें ये एक्सप्लोजन वगैरह करूंगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया हुडीनी सीखना ट्यूटोरियल से, यूट्यूब से। और ये आई थिंक 2021 की बात है। ओके। हाँ, 2021 में डीन का ये आया, सॉरी, वैकेंसी आया था FX आर्टिस्ट का। ओके। तो मैंने तब एक्चुअली मैंने सिर्फ 2 ही रेंडर्स निकाले थे और 3 फ्लिप बुक्स दिए थे, लाइक रॉ, जो रॉ रेंडर्स रहते। ओके। तो वो मैंने सबमिट किया था FX के लिए। और ये आपने बनाया था हुडनी में, राइट? हुडीनी में। ओके ओके ओके। तो मैंने सबमिट कर दिया, मैं बोला देख लेंगे अभी जितना है जो ये देख। फिर उनका FX का तो हुआ नहीं मेरा तब, कि FX में मैंने बाकी लोगों का जिसका हुआ था उसका वगैरह ट्यूटोरियल देखा, तो सबने फुल रेंडर निकाला है, फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह किया, वाटर दिख रहा है। तो मैंने तो सिर्फ यही किया था, एक्सप्लोजन्स किया था आई थिंक, और ब्रेकिंग वगैरह किया था। राइट। RBD किया था तब। फिर 1-1.5 महीने बाद में CFX का कॉल आया, सेम। तो मैं बोला कि मतलब अब MNC का काम है, मैं बोला चलो ठीक है। फिर मैं ही बोलते थे तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है इनिशियल, अगर इतने बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ले ही लेंगे। बोला हाँ ठीक है, कर लेंगे अब। बोले तुमको पता है, मतलब जब कॉल आया था तो बोला था कि एक और कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, ऑन कॉल ही होगा, फोन इंटरव्यू होगा, CFX के लिए है, तो रेडी रहना। राइट। तो तब मैंने फिर गूगल किया था कि CFX क्या है, ओह माय गॉड, क्या होता है। ओके। क्योंकि तब मोस्टली एवरीवन वांटेड टू गो इनटू FX, हाँ राइट, कि बहुत अट्रैक्टिव। तो लाइक हमारा पहला जब तब तो फिर मेरा हो गया उसमें इंटरव्यू में, तो उन्हें हुडीनी का ही नॉलेज पूछा, हुडीनी है वगैरह, कब से यूज कर रहे हो, क्या है वगैरह। उनको बेसिक ऐसा चाहिए कि हुडीनी का नॉलेज जिसको है उसको हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। ओके।
तो उनके प्रोग्राम्स चलते हैं लाइक प्रेशर प्रोग्राम, तो उसमें हो गया था मैं। और ऑलमोस्ट मेरे बैच के सारे लोग एफएक्स के लिए अप्लाई किए थे, एफएक्स में नहीं हुआ था, एंड देन दे गॉट इनटू सीएफएक्स। ग्रेट। तो ऐसा फिर मेरा सीएफएक्स का वहां से प्रॉपर शुरू हुआ फिर एज अ सीएफएक्स आर्टिस्ट। यार दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे एक सवाल आया जो आपने पूछा उसमें से कि सॉरी आई मीन आपने बताया उसमें से, आपने बताया कि आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके थे, उसके बाद आप यूआई यूएक्स में या किसी एक चीज़ में जॉब कर रहे थे मुंबई में। ओके ओके, वही कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि आप मुंबई में तो ही। मेरा मतलब इंटर्नशिप था ओके यूआई यूएक्स और ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो फुल टाइम नहीं रहता, लाइक मैं मेरे हिसाब से रहता था, और फिर साथ में मैंने मैक ज्वाइन कर लिया। ओह ओके, तो साइमल्टेनियसली कर रहा था। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका डीनेग में? तो मैंने ज्वाइन किया था तब पहले 3-4 महीने तो ट्रेनिंग ही हुआ था। उसके बाद में फिर 3 मंथ्स का ट्रेनिंग, क्योंकि सीएफएक्स ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता। ओके बहुत नीश टॉपिक है। तो क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी को, किसी ने सोचा नहीं था कि मैं क्लॉथ बना के अप्लाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा। ओके सबको एक्सप्लोजन बनाना था, सबको पानी वानी बनाने थे। पानी बनाना था। तो ज्यादा अट्रैक्टिव है ना, लाइक रियली गुड। तो फिर उन्होंने ट्रेनिंग दिया, पहले तो अच्छा ट्रेनिंग था, लाइक वी गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पाइपलाइन एंड स्टफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। मेरा पहला प्रोजेक्ट था एंटर गैलेक्सी, एनिमेटेड प्रोजेक्ट था। उसमें भी मैं आई थिंक 3-3.5 महीने। ओके हाँ, जब लास्ट के ही था, ज्यादा कुछ था नहीं, बट उसमें ऑलरेडी सेटअप्स वगैरह बने हुए थे। ओके तो हमको उसमें बेसिकली वही था कि मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया कि हाउ द पाइपलाइन वर्क्स, CFX का व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम CFX, और वो क्या चाहिए रहता है। वो शो बस उसके लिए ही था। ओके फिर नेक्स्ट एक्चुअल काम फिर मैंने स्टार्ट किया। ओके बट ये लाइक CFX का यही है कि यू वॉच द सीन, यू वॉच द मूवी, बट आप ये नहीं समझते कि इसमें CFX यूज हुआ है या नहीं हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इंटायरली डिजिटल रहता है, तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करता। राइट। सो जैसे कि आपने पहले अभी मेंशन किया कि आपने वेनम जो अभी लेटेस्ट आई उस पर भी काम किया था, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में इंसाइट बता सकते हो कि क्या काम किया था उसमें? तो वेनम का तो मैंने तो अप्रोच किया था मैनेजर से कि भाई मुझे वेनम पे डालो, मेरे को काम करना है वेनम पे। VFX प्रोजेक्ट पे काम करना था एक्चुअली, और तो वेनम फॉर्चुनेटली चल रहा था, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है अभी वेनम पे चले जाते हैं। तो वेनम का मेरा एक्सपीरियंस ये कि उसमें मेरे को मसल सीखने में, क्योंकि मसल मैंने किया नहीं था, लाइक आई वाज ऑन द एनिमेशन साइड। तो क्लॉथ तो मैं कर रहा था, बट मसल कभी किया नहीं था। ओके, और वो था जीवा में। ओके, जीवा और हुडिनी दोनों में था, लाइक वेनम का जीवा में हुआ था, और हुडिनी का ज़ीनोफेज नाम का क्रिएचर है, तो उसका हुआ। राइट। तो हुडिनी का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट मैंने ऐसा इन डेप्थ कभी प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन किया नहीं था। तो फिर वो शो पे मुझे वो बहुत सीखने मिला कि एक्चुअल बड़े क्रिएचर्स पे कैसा काम होता है, मसल्स कहाँ पर यूज होती है, ओके, मसल्स के वैल्यूज कैसे रहती है, हाउ दे डिफाइन एवरीथिंग, ओके, ओवरऑल क्रिएचर को लेके। और वो एक पूरी पाइपलाइन जो है वो क्लियर हुआ था। ओके, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस। बट ये मुझे भी अभी भी मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसमें अपने मसल में काम किया था, एज इन मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझा सकते हो? तो क्या है ना, ये मैंने ना इसमें भी मेरे वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है इंस्टाग्राम। ओके, उसमें क्या है ना, तो यूजुअली द पाइपलाइन फॉर एनी क्रिएचर, कोई भी इन जनरल भी अगर कोई कर रहे हो, तो उसका क्या रहता है, पहले तो आपके पास स्केलेटन रहते हैं, जो अभी अगर ह्यूमन का लेंगे तो ह्यूमन स्केलेटन रहता है, राइट। उसके ऊपर आते हैं मसल्स आपके, ठीक है, जो अपना जो नेचुरल एनाटॉमी है वही करेक्ट। तो वो मसल सिमुलेशन होता है। कोई भी कैरेक्टर का पहले मसल सिमुलेशन होता है स्केलेटन के साथ में, हाउ योर मसल्स विल मूव। ओके, तो उसकी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती है कि आपकी थाइज कितनी मूव होगी, थाइज मसल्स कितनी मूव होगी। और हर मसल्स के लाइक अभी मुझे नाम क्लियर नहीं पता है, बट एवरी मसल हैज अ लाइक डिफरेंट नेम्स। और मेरा जो सुपरवाइजर थे एरिक, he knew every muscles names, like okay, वो रिव्यू में मसल का नाम देके रिव्यू देते। ओहो, हाँ, ये आपको इसमें कम करना है, ये ज्यादा वीकल होना है। अरे बाप रे, सही है। तो उनका नॉलेज बहुत एक्सट्रीम। तो उसमें ऐसा रहता है कि यू डिफाइन योर मसल वैल्यूज,
उसको सिमुलेट करता है। ओके उसके बाद आता है आपका स्किन, फैशिया और स्किन। तो फैट आता है, स्किन आता है। ओके तो ये कोई भी एक नेचुरल कैरेक्टर का जो है ये वर्क फ्लो। तो ये सेम चीज अगर कोई भी मूवीज के कैरेक्टर करना है आपको तो ये फॉलो होता है, इफ इट इज रियलिस्टिक। ओके आपको एक रियलिस्टिक कैरेक्टर दिखाना है तो इट गोज फॉर डॉग्स, एनिमल्स, एनी इवन ह्यूमंस आल्सो। मोस्टली नहीं करते बट ह्यूमंस में भी बहुत बार प्रिफर करते हैं अगर कोई अच्छा फिजिक्स दिखाना है। ओके तो ये एक पूरी पाइपलाइन। ओके और अभी तक का आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा है कि मतलब जिसमें आपको कुछ चैलेंज फेस हुए थे करने के लिए, आई सीएफएक्स थिंक करने के लिए? वेनम ही था। वेनम ही था, ओके। वेनम ही था क्योंकि सो टीम वाज रियली गुड बट उसमें आई हैड टू डू मसल्स, तो वो सीखना पड़ा था। इसमें ज़ेनोफेज नाम का एक कैरेक्टर है, उसके लिए भी अलग से मसल सिस्टम थी, तो वो सीखने मिला था। ओके मतलब लर्निंग के हिसाब से इट वाज चैलेंजिंग आल्सो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था मसल करना और लाइक वीएफएक्स साइड ही मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। तो लाइक प्रॉपर वीएफएक्स। उसके पहले घोस्टबस्टर्स किया था मैंने बट उसमें सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन थे, मिनी पफ्स जो थे उसमें, तो जो छोटे छोटे जो मिनी पफ्स रहते व्हाइट कलर, तो उसका सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन था, दैट वाज इजी पार्ट। बट वेनम का अच्छा खासा चैलेंजिंग भी था और इंटरेस्टिंग। ओके और कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं अपन, अगर कोई है और कोई दिमाग में जो आपके हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा था? चलेगा। तो दैट क्रिसमस मूवी आई थी, किड्स मूवी है, क्रिसमस मूवी है, ओके, फील गुड वाली मूवी है, नेटफ्लिक्स पे एनिमेटेड मूवी। ओके। तो उसमें लाइक प्रॉपर सिमुलेशंस जो था उसमें बहुत सारी चीजें अलग थी। सो उसमें नॉर्मल ड्रेसेस भी थे, उसमें लेयर्ड ड्रेसेस भी थे, एक इनर भी है, जैकेट भी है, और उसमें विंड भी है। क्योंकि स्नो चल रहा है, ब्लिज़ार्ड चल रहा है, तो उसमें विंड, तुम्हारा मेरा जैकेट और जो दूसरा कैरेक्टर है उसका जैकेट अलग है। ओके, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्लॉथ एंड देन वो जैकेट वो हिसाब से मूव होना चाहिए। जब विंड आती है तो वो हिसाब से मूव होना चाहिए, राइट? तो दैट वाज लाइक रियली चैलेंजिंग टू फिगर आउट की, क्योंकि ना सिमुलेशंस में क्या है ना, एवरीथिंग लाइक फिजिकली बेस्ड एक्यूरेट सिमुलेशंस होते हैं। आपको वैल्यूज ढूंढना पड़ता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये जीन्स लग रहा है या ये लेदर लग रहा है, और अभी जब विंड आएगा तो ये लेदर ऐसे मूव करेगा, करेक्ट? ओह, ओके। और अभी क्या हो गया ना, अभी लाइक इन 3.5 years इन सीएफएक्स, तो अभी जब भी मैं मूवीज देखता हूँ या बाहर जाता हूँ तो मैं इमीडिएटली मैं फोकस गोज टू, अच्छा ये क्लॉथ ऐसा दिख रहा है, या ये जो जैकेट है, अच्छा इसमें ऐसे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा, राइट? ये मेरा इंस्टिंक्ट हो गया, ऐसा हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे साथ भी ऐसा होता है। अभी जैसे कोई पहाड़ों वाली जगह पे जाते हैं तो फॉग ऐसे लेयर में होता है, तो वो अपने आप दिमाग में चलता है, हाँ कॉम्प में भी ऐसे डेप्थ में फॉग डालेंगे तो ऐसा दिखेगा, या शाम के टाइम 5 बजे इतना फॉग है, तो अगर मेरे पास कोई 5 बजे वाला शॉट आया उसमें इस तरीके का डेप्थ में फॉग डालेंगे। मेरा भी ऐसा ही है। हम लोग रेफरेंसेस ही ढूंढते रहते हैं, लाइक हर जगह पे एवरीवन हु इज इन आवर फील्ड हम लोग रेफरेंसेस ढूंढते रहते हैं। Okay, so now that we are talking about references, कोई ऐसा रेफरेंस है जो आपने अभी तक आपने जितना भी काम किया है उसमें कोई ऐसा रेफरेंस है जो आपने मतलब काम करते वक्त बहुत ही क्रेजी कोई रेफरेंस यूज़ किया हो, मतलब आई मीन रेफरेंस यूज़ किया हो इंस्पिरेशन लेने के लिए या ऐसा कुछ? तो यूजुअली ना हमको डायरेक्टर से नोट्स मिल जाते हैं। ओके, सो दे टेल अस व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ इट इज। ओके, तो ये कैरेक्टर का क्लॉथ कैसा रहेगा, पफर्ड जैकेट है या फिर डेनिम जैकेट, तो ये हमको नोट्स मिल जाता है। ओके, लुक डेव हुआ रहता है उसका, यू सी दैट एंड देन यू फाइंड सिमिलर रिसोर्सेज। ओके, ठीक है। अभी मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, जैसा उसमें एक डॉग था, बडी नाम का एक डॉग है, दैट क्रिसमस मूवी। तो मुझे उसका ब्रीड नहीं पता, बट इट हैज लॉन्ग हेयर्स, लाइक पूरा हेड टू टू तो बहुत लॉन्ग हेयर्स। ओके, तो फिर हमको जो लीड है हमारे, और फिर हमको वो रेफरेंसेस दी थी कि देखो ये रियलिस्टिक डॉग, तो फिर ये रियल डॉग्स की वीडियोस देखे थे। अच्छा ये वीडियोस है, अच्छा ये भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है, जो हेयर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। ओके, और फिर वो रेफरेंस लेके फिर हमने वो डॉग में अप्लाई किया। ओके, यूजुअली ऐसे ही चलता है, वी हैव टू टेक रियल वर्ल्ड रेफरेंसेस और फिर उसको इंक्लूड करना। ओके, अब थोड़ा बहुत
बेसिक मतलब पाइपलाइन बता सकते हो कि कैसे आपके पास से कैसा काम आता है? फॉर एग्जांपल मॉडलिंग वाले जो भी है मॉडलिंग वगैरह करके आपके पास CFX में पास ऑन करता है, देन हाउ यू गाइज डू इट एंड देन यू गाइज विल पास ऑन टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और वो क्या प्रोसेस रहता है बेसिकली आपके आगे के डिपार्टमेंट और पीछे के डिपार्टमेंट का भी बताना। तो इसमें कैसा रहता है, अभी हमारा जो CFX डिपार्टमेंट है वो बीच में आता है एनिमेशन और लाइटिंग में। सो योर बेसिक ब्लॉकिंग एंड फाइनल रेंडरिंग, इन दोनों के बीच में हमारा डिपार्टमेंट। ओके। द वर्कफ्लो गोज लाइक, पहले मॉडलिंग और टेक्सचरिंग जो भी है वो उनका कैरेक्टर वर्क कर लेंगे। सो विद एनी लाइक अगर कोई भी वर्क, अभी आप पर्सनल वर्क भी कर रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट द कैरेक्टर फर्स्ट, यू हैव टू मेक अ कैरेक्टर। क्लोथिंग आप डिजाइन कर, क्लोथिंग आप माया में, हुडीनी में, मार्वलस डिजाइनर में आप टेस्ट करेंगे। अगर पर्सनल वर्क है या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो भी है वो कंपनी के हिसाब, तो वो डिजाइन होने के बाद में वो एनिमेशन के पास जाता है। एनिमेशन इसमें एनिमेट करते हैं कैरेक्टर। ओके। तो अगर कैरेक्टर भाग रहा है तो एनिमेशन डिपार्टमेंट एनिमेट करेगा। राइट। अभी मेरे पास जो आएगा वो एनिमेटेड कैरेक्टर है। मेरे पास क्लॉथ आ जाएगा, मेरे पास एनिमेटेड कैरेक्टर है। अब इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी ट्रिम द क्लॉथ, सिमुलेट द क्लॉथ, ओके, एंड मेक इट लुक नेचुरल। ओके। तो अगर कोई भाग रहा है और जैकेट है तो जैकेट उड़ेगा, राइट, फ्लिप करेगा थोड़ा, राइट, तो दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। अभी वो कितना अच्छा दिख सकता है, दैट आई हैव टू डिसाइड। करेक्ट। और ये हम पास करते हैं फिर लाइटिंग, पोज एंड रेंडर। यहाँ पे बीच में क्रिएचर स्कल्प्ट भी रहता है, तो बट इट इज कंसीडर्ड इन क्रिएचर। ओके। और फिर उसके बाद में जाता है लाइटिंग। सिमिलर हेयर का भी सेम ही है। ग्रूमिंग हमको एनिमेशन से आता है। अगर आप ग्रूम कर रहे हो तो आप ग्रूम कर लो पहले, सो यू गेट अ ग्रूम्ड कैरेक्टर एंड देन यू सिमुलेट द हेयर। ओके। तो अभी सिमुलेशन में फिर सिल्की हेयर है या फिर थोड़े कर्ली टाइप से है। क्रिसमस में, हाँ, दैट क्रिसमस में मैंने रूडोल्फ नाम का एक कैरेक्टर किया था। इज रेनडियर, जो सांता का जो रेनडियर है। तो जब मैंने पहला पास, सो इट हैज लाइक लॉन्ग हेयर अराउंड हिज नेक, राइट। तो उसमें क्या था कि मैंने पास दिखाया था मेरा, तो आई गिव इट अ सिल्की हेयर काइंड ऑफ, कि भाई बहुत मूव हो रहा है, उड़ रहा है, मस्त है। बट देन डायरेक्टर से नोट्स आए थे कि नो, वी आर इन द स्नो, यहाँ पे ब्लिजर्ड चल रही है, तो स्टिकी हो गया उसके हेयर, लाइक इट हैज बिकम क्लम्प्स, क्योंकि बहुत ठंड है तो उसका हेयर भी बहुत स्टिकी हो गया, फ्लोई नहीं है, विंड चल रही है, राइट, तो की वजह से वो भी। देन आई हैड टू मेक क्लम्प्स एंड देन पूरा बंच में मूव करना। तो ऐसे नोट्स आते हैं, and then we improvise from there. Okay. Now, what do you think? What are some of the biggest misconceptions people have about working in VFX, especially in CFX? CFX is always overlooked. ठीक है? Right. कोई भी सीन देख के ऐसा नहीं बोलेगा भाई इसका कपड़ा बहुत मस्त मूव हो रहा है. Correct. Everyone is like भाई क्या सीन है भाई, मस्त दिख रहा है, यहाँ पे रेज आ रही है, यहाँ पे बहुत सही दिख रहा है. So even with Superman also, like Superman का cape भी we simulate. I mean CFX artist simulates the cape in such a way कि भाई वो बहुत flowy लगे and it looks good on screen. Correct. But most of the people think कि भाई नहीं ये तो real में shoot हुआ है, कपड़ा ही तो है, उसको क्यों simulate करो? Right. But the challenge is when you start to wind the cloth, तो क्लॉथ अपने हिसाब से मूव करेगा जब आप शूट कर रहे हो, राइट, तो यू डोंट गेट दैट एस्थेटिक लुक जो सुपरमैन को चाहिए रहता है. शर्ट हो रहा है, अच्छा खासा मटेरियल है, एंड सुपरमैन भी मस्त दिख रहा है. तो इट इज लाइक CFX इज द मोस्ट ओवरलुक्ड डिपार्टमेंट इन VFX पाइपलाइन, राइट. बट मतलब काफ़ी आपकी मैं अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है जो आपने आपका जर्नी बताया, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो ऑलरेडी CFX आर्टिस्ट है, वो भी CFX आर्टिस्ट है, तो उसका भी सेम ही हुआ था. उसको कंपोजिटिंग, लाइटिंग और आई गेस FX में इंटरेस्ट था. बट सिंस आपने भी मैक में से स्टडी किया है तो आपको पता होगा वो मैक में जो वो कंपटीशन होता है ना, तो उसमें उसने पार्ट लिया. तो वो 3D टीम में था, 3D का कुछ, तो वो स्मर्फ मूवी आई थी उस टाइम पे. तो वो स्मर्फ मूवी का कुछ तो 7-8 शॉट दिया था बनाने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए. तो सब ने अपना अपना कुछ डिपार्टमेंट चुन लिया, लास्ट में बचा CFX.
तो जो हमारी सेंटर हेड थी उन्होंने बोला अरे यार CFX कोई करने को रेडी नहीं है, तू ही कर ले। तो उसने पकड़ी वो फील्ड, और अभी ऐसी पकड़ी कि वो भी आप ही की तरह अभी एकदम उसको उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो सही है मतलब। ये फैक्ट सही है ऐसा, लाइक वंस यू गेट इनटू इट तो आपको मजा आने लगेगा। राइट। पर अगर बाहर से देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ बोरिंग टास्क। या बट जैसे अभी आप ऑलरेडी इतने बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, तो बता सकते हो कौन से सॉफ्टवेयर्स मेनली वो लोग यूज़ करते हैं स्पेशली CFX के लिए? तो मोस्टली माया और हुडिनी होता है। कोई भी इंडस्ट्री में अभी यूजुअली माया और हुडिनी यूज करते हैं। तो पहले जीवा यूज होता था फॉर मसल्स। ओके। बट नाउ अभी जीवा चला गया है, खरीद लिया है उसको, तो इट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। ओके। तो मोस्टली कंपनीज आर शिफ्टिंग टू हुडिनी। ओके। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन प्रोप्राइटरी टूल्स हुडिनी के लिए ही? हुडिनी के लिए, लाइक इट Okay. इज बेस्ड ऑन हुडिनी बट दे हैव देयर ओन टूल। ओके। तो वर्कफ्लो सेम रहेगा, देयर इट विल बी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर, बट इट विल बी देयर ओन सॉफ्टवेयर। ओके, गॉट इट। बट मोस्टली माया और हुडिनी यूज हो रहा है। ओके। नाउ आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, कभी ऐसा कुछ फेस हुआ है कि क्रिएटिव वाइज आप कभी कहीं पे अटक गए हो, या ऐसा कुछ हुआ है कभी? कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ होगा? बहुत बहुत। ओके। तो जब भी व्हेन यू स्टार्ट विद वेरी एंथुसियास्टिक वे कि भाई अरे वाह ये मस्त कैरेक्टर, मस्त शॉट मिला है, मजा आएगा। देन मिडवे यू रियलाइज कि अच्छा ये मैं जैसा सोच रहा था वो तो हो नहीं रहा है। यू आर नॉट गेटिंग दैट आउटपुट। अभी आई नीड टू आइदर यू नीड टू आस्क समवन कि भाई मेरे को बाहर से कुछ तो व्यूज दे, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली वो शॉट देखते रहते हैं, तो अपना एक क्लोज इको चेंबर बन जाता है। सो व्हेन यू आस्क सजेशंस फ्रॉम अदर पीपल, तो फिर आप लोग अच्छा हाँ ये मैंने ट्राई नहीं किया, ये मैं ट्राई करता हूं। राइट। तो इट हैपेंस लाइक व्हेन यू टेक अ चैलेंजिंग शॉट, तो वो बहुत बार होता है, लाइक यू गेट स्टक, देन यू डिस्कस अमंग योर पीयर्स, और फिर वो मतलब यू डोंट थिंक अबाउट दैट सॉल्यूशन। आपको पता रहता है बट आपके दिमाग में नहीं आता कि हाँ ये तो इजी है, ये तो ट्राई कर सकते हो। राइट फॉर दैट शॉट। राइट। इवन शॉट को क्या है, व्हाटएवर द फाइनल इज, जो भी फाइनल है वो दिखाना है। अपने फाइल में क्या किया नोबडी इज गोइंग टू आस्क। करेक्ट। एक्टर को तो वही चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरे साथ भी ये सेम चीज़ होता है, जब मैं भी कॉम्प में अगर कोई शॉट आता है तो पहले तो एकदम फुल एक्साइटेड, अरे मज़ा आ रहा है, मस्त शॉट मिला है। जैसे ही वो धीरे 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 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीतता है, और जब अप्रूवल के स्टेज पे जाता है, तब जब ऐसे नोट्स मिलता है, अरे यहाँ पे वो ग्रीन दिख रहा है अभी भी थोड़ा सा, तो जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब मुझे नहीं दिखता कि वो ग्रीन मुझे हटाना है। फिर जब उनके डेस्क पे जाके मैं वो बताते, अरे हाँ यार ग्रीन तो दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखा? तो वो है मतलब ट्रेन हो जाता है दिमाग देखते देखते, अब हर एक चीज़ अच्छी ही लगती है उस टाइम। तो यस, सही बोला आपने। और हम लोग इतना वो टाइम स्पेंड करते हैं ना वो शॉट में, तो हम लोग खुद भी फिक्स करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई क्या तो दिख रहा है। हाँ। लेकिन जब वो नोट्स मिलते हैं ना तो अच्छा हाँ दिस इज आल्सो राइट, ये तो फिक्स करना पड़ेगा, ऐसा हो जाए। राइट। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मतलब आपने सोचा हो कि काश मैं इसमें काम करता, मतलब आपका कोई ऐसा फेवरेट कैरेक्टर हो या जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो इन फ्यूचर? आई थिंक एवेंजर्स। अगर आने वाले अभी अगर मिल जाएगा होपफुली, लाइक सी, क्योंकि अभी जैसा सोनी का वेनम तो हो गया मेरा, अभी मार्वल बाकी है, डीसी बाकी है। राइट। तो डीसी में कौन सा पसंद करोगे कोई कैरेक्टर? डीसी में अभी तक के ना, लाइक आई वाज एक्साइटेड फॉर जैक स्नाइडर्स सीरीज, बट अभी वो तो चले गए, तो लाइक अभी मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ डीसी के लिए। सुपरमैन भी आया है बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ट्रेलर। अच्छा नहीं लगा? मतलब वो एक्टर दिमाग में बैठ नहीं रहा होगा, हाइप नहीं है। हाँ। वो हाइप को मैच नहीं कर रहा है। आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट, बट तो वो हाइप को मैच नहीं कर रहा है। राइट। जो हेनरी केविल ने जो क्रिएट किया है, जैक स्नाइडर ने क्रिएट किया है, राइट, इट इज नॉट मैचिंग दैट। आई गेस अपने टाइम वाले सबका ये सेम ही फील है ट्रेलर को लेके। मुझे भी मतलब विजुअली अच्छा है नो डाउट, बट वो जो फील आना चाहिए सेम फॉर एवेंजर्स। अभी एंड गेम के बाद तो ऐसा लग रहा है कि बस खत्म हो गया अपने लिए बस। अभी तो वो आई थिंक मुझे ये फैंटास्टिक फोर का देखा। हाँ यस, वो मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ उसका अच्छा ट्रेलर, लाइक आई एम
एक्साइटिंग। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेडलाइंस के बारे में। सो स्पीकिंग अबाउट डेडलाइंस, कंपोजिटिंग में तो आपको पता ही होगा बहुत ही बुरा हाल होता है डेडलाइन के टाइम पे। तो वो कितना अलग है या कितना सिमिलर है CFX के लिए? सो फॉर CFX यूजुअली हमारा डेडलाइन इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। ओके। मतलब अभी कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा, बट इन जनरल लाइक इन 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट के जो क्रंच टाइम जो रहता है लास्ट 3-4 मंथ्स, उसके अलावा यू यू आर लाइक कंफर्टेबल विद कि आपको वीक में 2 से 3 शॉट्स करने हैं, एंड देन एक यू कैन डिलीवर 2-3 शॉट्स इन अ वीक, क्योंकि मोस्टली हमारा काम सिमुलेशंस पर रहता है। सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट सेटअप्स। जैसा क्लॉथ का सेटअप मैंने क्रिएट कर लिया ये कैरेक्टर के लिए, तो इट विल गिव यू योर फर्स्ट पास। ओके। नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट फर्स्ट पास you will get your notes. Okay. तो वो जो fixes है it will be easier to fix. अगर unless and until it's a very complicated shot जहाँ पे ज़्यादा ही कुछ movement है और बहुत फट रहा है, but generally it is मतलब comfortably हो जाता है, target achieve हो जाता है। Okay. Unless and until there is a feedback from anime, अगर anime change हो गया तो you have to redo your Okay. But yeah it's a like but मतलब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर तो comfortable भी, बाकी कंपनीज का ओके। बट डिपार्टमेंट अच्छा, बट बोरिंग। आपने डायरेक्ट करियर की शुरुआत ही यहाँ से की है ना, या उसके पहले कहीं पे काम किया है आपने? नहीं, मैंने VFX के लिए मेरा फर्स्ट कंपनी। ओके। उसके पहले फिर मोशन ग्राफिक्स एंड ऑल वो सब था, वीडियोस वगैरह, बट VFX दिस इज माय फर्स्ट। बट सही है यार, मतलब पहला ही चौका सीधा, मतलब डीनेग में तो बहुत अच्छी बात है। सही है। आई वुड से काम और लक दोनों बहुत तगड़ा होगा उस टाइम पे आपका, तब जाके ये हुआ है। बट व्हाट डू यू फील कि जो अभी जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या अभी ऑलमोस्ट जिनका अभी ख़त्म हो रहा होगा कोर्स, और तो उनके लिए आपके साइड से क्या सजेशन हो सकता है कि CFX में अगर कोई आना चाहता है तो कैसे एंटर करे इंडस्ट्री में, सिंस अभी बहुत ख़राब हाल है इंडस्ट्री का? तो क्या आप क्या सजेस्ट कर सकते हो? तो अगर आपको Houdini में आना है लाइक फॉर CFX, तो यू शुड नो वेक्स, यू शुड नो पाइथन। दैट इज लाइक योर, सॉरी आपका आवाज कट हुआ। यू शुड नो व्हाट? सॉरी, यू शुड नो व्हाट? पाइथन एंड वेक्स। पाइथन, ओके। हाँ, और वेक्स। तो वेक्स इज Houdini का लैंग्वेज, जो Houdini में यूज होता है, और पाइथन भी यूज होता है। यू कैन यूज बोथ द लैंग्वेज। ओके। तो अगर ये दो चीजें आपकी अच्छी है, मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि टेक्निकल साइड यू माइट गेट मोर चांसेस कंपैरेटिव टू क्रिएटिव साइड। तो इफ यू हैव, अगर आपका आर्टवर्क अच्छा है बट आपका जो क्लॉथ है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो you have less chances to get in the industry. Okay. But like technically if you are strong, if you know how stuff works, कि आपको ये पता है कि भाई मुझे ये क्लॉथ को सिम करना है, लाइक आपका अप्रोच अगर सही है, मुझे अच्छा ठीक है ये 4 नोट्स अगर मैं चेक कर, तो आई थिंक आई कैन गेट टू 60-70% ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग। ओके। तो इट इज इजियर फॉर यू टू गेट इनटू दैट। ओके। तो आई बिलीव कि टेक्निकल साइड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रादर देन क्रिएटिव साइड। ओके। और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एज इन अभी जैसे सबका तो वहाँ पे होगा नहीं अभी तो वैसे भी बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो तो अभी ना लाइक सो देयर आर फ्रेशर, मतलब अभी मुश्किल ही है वैसे तो कि फ्रेशर की हायरिंग बहुत कम हो गई है। बट अगर यही जो मैंने बोला कि बेसिक क्लॉथ अगर आपका क्लियर है, और अभी क्या है ना कि यू कैन नॉट जस्ट डिपेंड ऑन वन थिंग। जैसे मुझे बस क्लॉथ आता है, CFX आता है, तो ठीक है मेरा हो जाएगा। यू हैव टू नो मल्टीपल। करेक्ट। कि आपको FX भी आना चाहिए, लाइक यू शुड हैव द नॉलेज फॉर FX एंड यू शुड हैव द नॉलेज फॉर CFX। ओके। तो इट इज इजियर फॉर कंपनीज टू हायर यू, क्योंकि फिर वो आपको कहीं भी एडजस्ट कर सकती है। चलो ठीक है ये प्रोजेक्ट में जगह है तो लेट्स टेक दिस एसेट और यहाँ पर यूज कर लेंगे। राइट। अगर ये प्रोजेक्ट खाली हो गया तो हम लोग FX में पुश कर देंगे, तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए आई फील कि स्टार्टिंग तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह की बेसिक्स क्लियर कर लो। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड। राइट।
इफ यू आर अगर स्मोक भी देख रहे हो तो स्मोक का बिहेवियर कैसा है आपको एफेक्ट्स के लिए देखना पड़ेगा, राइट। और अगर विंड चल रही है तो क्लॉथ कैसे मूव हो रहा है वो आपको बिहेवियर देखना पड़ेगा, कितने रिंकल्स आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, कितने ज्यादा, वो आपको देखना पड़ेगा। राइट। एंड देन रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लक। अभी फिलहाल तो फिलहाल यस, क्योंकि यार बहुत ही बुरा हाल चल रहा है अभी फिलहाल इंडस्ट्री का। हाँ तो मेरे को भी इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे भी कमेंट्स में अभी यही चीज़ पूछ रहे हैं यार, इंडस्ट्री कब नॉर्मल होगा। तो आई गेस वो नॉर्मल हो रहा है, बट जैसा पहले कोविड के पहले जो स्पीड में चल रहा था उतना तुरंत नहीं होगा। आई गेस टाइम लगेगा अभी, क्योंकि डैमेज भी अच्छा खासा हुआ है, तो टाइम तो लगेगा। एंड नाउ स्पीकिंग अबाउट डैमेज, एआई वेआई भी अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब वो आपको किसी वे में हेल्प कर रहा है अभी जॉब में, या पर्सनल कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें? या तो ना आई फील इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आई थिंक स्टिल नॉट देयर। लाइक जैसा आप कंपोजिटिंग में हो, यू नो हाउ द नोट्स आर, आई डोंट थिंक कि एआई अभी वो स्टेज पे कि इट कैन अचीव दोस नोट्स। करेक्ट। बट आई फील कि इट इज गुड फॉर pre-visualization, correct and to like to conceptualize what you are thinking. So for me तो I use like mostly chat GPT. तो जैसा कोई भी, जैसा मैं क्लॉथ वगैरह सिमुलेट करता हूँ तो I usually मैं chat GPT पे आके कोड ले लेता हूँ। I know what I want, so I tell chat GPT भाई मुझे वैक्स में I'm thinking of ये मुझे पैटर्न, नॉइज पैटर्न सजेस्ट मी, ओके, कि मैं क्या कर सकता हूँ हुडी में। एंड देन वो 3-4 स्टेप्स देता है कि so it is not the final product, it is your starting point. Okay, so you can start with it. Now finding values is on you, right. आपको कितना टाइम लग रहा है वो सही वैल्यूज ढूंढने में। क्योंकि वो तो फॉर एग्जांपल कंपोजिटिंग में वो पता चलेगा भाई तू इधर लाइट लगा दे, या फिर वो साइड से तू रेज डालनी होगी वो साइड से, करेक्ट। बट टू फाइंड दैट नेचुरल थिंग कि वो मैच भी करे वो प्लेट को, तो दैट इज ऑन यू। वहां पे फिर ह्यूमन माइंड ही काम आएगा, राइट। बट आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। अगर क्योंकि मैं भी अभी वैक्स पाइथन वगैरह मेरा इतना नहीं है, वैसे मैंने कॉलेज में सीखा था, आई नो द सिंटैक्स एंड ऑल, बट मैं ऐसा आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो बट मैं अगर कोड पढ़ लूंगा तो मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा ठीक है, दिस इज ये फंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, ये चीज मिल रही है, ओके। तो फिर मेरा वो नॉलेज इजी हो जाता है मुझे अप्लाई करना। राइट, चैट जीपीटी को बोलता हूँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा क्लॉथ चाहिए वैक्स में, तो राइट में वैक्स कोड, वो मुझे देता है, देन आई स्टार्ट फ्रॉम। ओके, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी सब लोग डर रहे एआई आ जाएगा, क्या होगा ये वो, देखो आपके सामने भाई ने एकदम बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम बताया कि वो कैसे चैट जीपीटी की हेल्प से एक आइडिया लेते हैं। वॉट एवर प्रोसेस, मुझे इतना नॉलेज नहीं है हुडिनी के बारे में, तो वो एक आइडिया लेते हैं चैट जीपीटी से कि कैसा कोड होना चाहिए। अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज, मतलब मेरे थिंकिंग के हिसाब से एक फ़नी वे में मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो आप सब लोग जब स्कूल में थे, एग्ज़ाम में कहीं अटक जाते थे तो किसी को पूछते रहेंगे ना आजू बाजू वाले को, अरे मेरे को खाली इसका स्टार्ट बता देना, आगे का तो मैं लिख लूँगा। तो एआई इज़ दैट स्टार्ट। इवन मैं भी कहीं पे अटकता हूँ ना, मतलब काम के लिए नहीं, कंपोजिटिंग के लिए नहीं, बट जनरल लाइफ के कुछ कामों के लिए भी अगर कहीं पे भी अटकता हो, चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको एक आइडिया दे देगा, बस वो आइडिया को आपको इस्तेमाल करना है। सो एज फार एज आई नो कि नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एकदम ऐसा 5 सालों में सब कुछ चेंज हो जाएगा, एआई रिप्लेस कर देगा हर एक चीज़। बट फॉर एग्जाम्पल प्रणिल यहाँ पे यूज़ करते हैं एआई को, मतलब चैट जीपीटी को कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए उसकी हेल्प लेते हैं, और वो टास्क को वो 30 मिनट्स में ख़त्म कर रहे हैं। कोई बंदा है जो चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर रहा है, वो खुद का दिमाग लगा के वो टास्क को करने के लिए मे बी 2 या 3 घंटे ले रहा है। तो बट ऑब्वियस है जो कंपनी हायर करेगी वो प्रणिल जैसे लोगों को हायर करेगी, ना कि जो एआई का यूज़ नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। तो आई थिंक उतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है एज फार, मतलब अभी के लिए। अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट मैटर करता है, हाउ यू रीच देयर इज ऑन यू, राइट। आप एआई यूज करो मत करो, बट इट्स बेटर कि जो भी ट्रेंड है यू गेट ऑन द ट्रेंड, राइट, यू लर्न एंड देन यू अप्लाई, राइट। सो अब थोड़ा सा बात करते हैं पैसों को लेके जो कि सबका सबसे बड़ा आई कैन से कि हर एक आर्टिस्ट का और हर एक
आर्टिस्ट के घर वालों का भी यही क्वेश्चन रहता है कि एक तो घर वालों को पता नहीं रहता है कि ये फील्ड क्या है, क्यों है, तो और पैसा कैसे रहेगा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार आई फील वी आर इन द इंडस्ट्री वेयर you can earn money from various sources at the same time. Right. कि मतलब आपको सिर्फ जॉब है तो जॉब ही करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो स्किल सेट ना वो इतना वैरी करता है, यू नो मल्टीपल। राइट। तो मेरा ऐसा बोलना है कि बस जॉब मत करो, साथ में यू कीप ऑन डूइंग योर स्टफ और आपको गिग्स मिलते रहेंगे। लाइक शांतनु आया था, राइट, यस, ही इज डूइंग अमेजिंग, वो हर चीज करता है, तो वो सिर्फ उसका ऐसा नहीं कि भाई जॉब है तो फिर मैं बाकी चीजें नहीं, राइट, बहुत सारी चीजें करता है वो। तो वैसा ही है अपने इंडस्ट्री में। और अगर मैं सीएफएक्स का बताऊं, कंपैरेटिवली आई फील लाइक विद कंपैरिजन टू अदर डिपार्टमेंट्स, सीएफएक्स पेज मोर, इतना नहीं आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर स्टार्टिंग में कोई लाइक फॉर अ फ्रेशर अगर अपने इंडस्ट्री में अगर 18 कोई दे रहा है स्टार्टिंग, तो वहाँ सीएफएक्स में यूजुअली 25 to 30 मिल जाता है। ओके, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 22 to 30 वैरी करता है, यूजुअली मिल जाता है। तो इसमें सीएफएक्स का प्रॉब्लम क्या है ना, वो नीश, तो देयर आर लेस पीपल, ओके, बट देयर आर आल्सो लेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि नॉट एवरी कंपनी वांट्स टू गेट इनटू सीएफएक्स, करेक्ट, क्योंकि उनको कंपोजिटिंग इज अ सेफ स्पेस, राइटिंग इज अ सेफ, मॉडलिंग सेफ है थोड़ा, क्योंकि यू गेट द वर्क, यू डिलीवर द, तो आपको बंदे पे मिल जाते हैं, राइट। बट विद सीएफएक्स देयर आर लेस पीपल एंड देन देयर आर लेस कंपनीज हु आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन सीएफएक्स, राइट। तो आपको फिर वो हिसाब से मैनेज देखना पड़ेगा कहाँ पर आपका स्कोप ज्यादा है। सो जैसे कि मैंने आपका इंस्टाग्राम, मैं एक दिन ऐसे रील देख रहा था और आपका रील आया, फिर मैंने वो रील देखा, मैंने किसी एक दोस्त को भेजा और मैं भूल गया। फिर मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा था कि हाँ कभी इनको भी बुलाऊंगा पॉडकास्ट पे, तो मैंने वो रील देखा, भूल गया। फिर ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, मेरे को आपकी रील ही नहीं दिखी। मैं ढूंढ रहा हूँ यार क्या नाम था वो बंदे का, मेरे को ना नाम पता था, ना आपका जो डिकॉर्ड वीएफएक्स करके आप वीडियो में टाइटल डालते हो ना, वो भी मेरे को पता नहीं था कि मैं वो सर्च करूँ। फिर एकदम से अचानक से एक दिन फिर से आपका एक रील आता है और मैं तुरंत उसको सेव किया और फिर मैंने आपको मैसेज किया। तो बस मुझे यही पूछना है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर द डिकोड वीएफएक्स, कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही रील्स बनाने का आगे फ्यूचर में सोच रहे हो या फिर यूट्यूब पे भी आना चाहते हो? बाय द वे गाइज, इनका एक अकाउंट भी है डिकोड वीएफएक्स ही नाम है, राइट? इंजीनियर्ड आर्टिस्ट, इंजीनियर्ड आर्टिस्ट, ओके, सॉरी माय बैड, कर रहा हूँ। करेक्ट। सो इंजीनियर्ड आर्टिस्ट के नाम से इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं चैनल का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड चेकआउट। एंड वो भी मेरी तरह ऐसे वीएफएक्स ब्रेकडाउन करते हैं और बहुत ही सही हॉलीवुड मूवीज़ के ब्रेकडाउन्स करते हैं, तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट। उनके सीरीज़ का नाम है डिकोड वीएफएक्स। और हाँ, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कुछ प्लान है आगे? तो मैंने ना जब एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ था, सो मतलब मुझे कुछ तो करना था, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं आर्ट वर्क से डालूं मेरे पर्सनल वर्क से, बट वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, लाइक टू क्रिएट आर्ट वर्क्स कंसिस्टेंटली वो मुझसे इतना नहीं हो पाता, लाइक आई गेट बोर्ड बिकॉज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फिर वो रह जाता है, कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड करंटली आई एम ट्राइंग टू लर्न अनरियल और वो सब, तो मैं भी उसी, तो क्या हुआ ना, हम लोग डेडपुल वुल्वरीन देख के आए थे पुणे में, था मेरी फ्रेंड, और डेडपुल वुल्वरीन देख के आए थे हम लोग, और उसके बाद में एक फ्रेम स्टोर ने बीटीएस रिलीज किया था उसका, राइट, जो डॉग पुल है वहाँ पे, हाँ, जो डॉग पुल यूज, हाँ, तो हम लोग ऐसे, तो अभी हम लोग इंडस्ट्री में तो हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये ब्रेकडाउन फ्रेम स्टोर का आया है, राइट, तो मैं फ्रेंड्स के साथ बैठा था, उसने बोला हाँ ये डॉग पुल भी मस्त लग रहा था, ही जस्ट सेड कुछ तो टीजर है, कुछ तो चला रहे थे, तो डॉग पुल भी मस्त है, और बोला हाँ वो तो एक चश्मा वगैरह वो सब सीजी डाला है, बोलता नहीं डॉग तो रियल होगा, तो लेकिन नहीं डॉग रियल है, चश्मा वगैरह बाकी सब सीजी डाला है, करेक्ट, तो चश्मा अगर सीजी डाल रहा है तो फेस भी करना ही पड़ेगा सीजी, हाँ,
तो उसने बोला लेकिन नहीं, वो तो मैंने प्रीमियर पे देखा कि वो डॉग पुल को लेके आया था, ओह, लाइक रैन रेनॉल्ड्स डॉग को लेके आया था, वो रियल डॉग। तो बोला हाँ डॉग रियल है, बट जो मूवी में जो जो सीन्स है वहाँ पे उसकी सीजी है। तो तब मुझे समझा कि लाइक नॉर्मल पीपल डोंट नो दिस थिंग्स, हम लोग इंडस्ट्री में है तुमको पता है, करेक्ट। तो मेरा स्टार्ट करने का इंटेंशन ये था कि लाइक जनरल पीपल विदाउट टेक्निकल नॉलेज शुड नो कि व्हाट इज वीएफएक्स एंड व्हाट इज रियल, राइट। तो इसके लिए मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूँ कि लाइक आई डोंट गो बहुत सारा कि इन्होंने क्लीन प्लेट बनाया क्या क्रोमा किया और मॉडलिंग में क्या क्या टेक्निक, तो मैं आई जस्ट वांट टू गिव देम द ओवरऑल आइडिया कि भाई तुम लोग जो देख रहे हो दैट इज आल्सो वीएफएक्स बट यू आर नॉट कैचिंग इट, राइट। इनविजिबल वीएफएक्स बहुत है, आपको लगता है कि नहीं ये बस मस्त दिख रहा है तो फिर ये वीएफएक्स नहीं है, ये रियल, राइट। ऐसा नहीं है, एक बहुत सारी चीजें जो वीएफएक्स होती है। देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड, तो लाइक आई वाज गेटिंग गुड रिस्पांस फ्रॉम लाइक माय फॉलोअर्स एंड ऑल्सो, फिर अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो सीरीज। ओके, बट अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए फिलहाल तो प्लान नहीं है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब। नहीं यार, फिलहाल तो अभी इंस्टाग्राम पे फोकस है। हाँ, मतलब अगर यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म में भी नहीं आना है that is also okay, but at least start posting the same reel on YouTube as well. That I'm doing. अच्छा, you're doing already. Okay, तो मैं उनका भी मैं उनका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज जाके तबाही। आई थिंक उसमें ना बहुत ज्यादा एफर्ट, क्योंकि आई हैव सीन योर वीडियोस, यू एक्सप्लेन इट इन वेरी डिटेल, ठीक है। तो उसमें ना एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट मेरा भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट स्पाइडरमैन वाला भी देखा था, बहुत सारे तो अपने को समझ जाता है टेक्निकली, क्योंकि यू आर मोस्टली फोकस्ड ऑन द टेक्निकल पार्ट कि वो बिहाइंड द सीन्स में एक्चुअली कैसे हुआ, राइट, हाउ इट इज अचीव्ड इन कंपोजिटिंग, तो वो सब उसमें बहुत अच्छे से समझ जाता है, वीएफएक्स आर्टिस्ट को बहुत इंटरेस्ट आता है। बट माय एम इज टू वही फोकस इनटू जनरल पीपल जिनको बस हाँ ठीक है ये अच्छा लगा, ठीक है देख लिया, समझ गया, दे डोंट वांट टू गेट टू द टेक्निकलिटीज ऑफ द, राइट। बट हाँ, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी मेंशन करी यार, बहुत टाइम लगता है एडिट करने में, सच में जान निकल जाती है मेरी, और अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं कोई एडिटर हायर करूँ और उनसे एडिट करवाऊँ। और फिर अभी फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है कि अरे प्रणील के पीछे ग्रीन स्क्रीन आया, फिर ग्रीन स्क्रीन हट के बैकग्राउंड आ गया, अब ये चीज़ मैं अपने एडिटर को कैसे समझाऊँ कि यहाँ पे तू वाइब डालना, ग्रीन स्क्रीन डालना, वो सब उतने जितना मैं समझाने जाऊँगा उतने टाइम में तो मेरा एडिट हो जाएगा। इसलिए यार बहुत हेडेक तो है, बट पूरे कन्वर्सेशन में बीच में भी आपने कहीं पे बोला कि साथ में कुछ और भी करना चाहिए, एज एन अगर CFX आर्टिस्ट बनना है तो सेम मेरा भी वही है कि साथ में कुछ ना कुछ और करते रहना चाहिए, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में बड़ी कंपनी में काम करो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी अनरियल सीख रहे हो, इवन मैं भी अभी 3D सीखना स्टार्ट किया है। मतलब मैंने देखा आपका ब्लेंडर का आज। हाँ, अरे वो मैंने ऐसे ही 8 साल, मतलब जब फील्ड में भी नहीं आया था तभी मैंने वो ब्लेंडर गुरु उस टाइम पे मेरे लिए तो बहुत नया था, फिर मेरे को पता चला अरे ये तो बहुत बड़ा इंसान है, मतलब बहुत फेमस है। तो मैंने आई गेस मैक के बाद से मैंने माया मैक्स छुआ भी नहीं था। तो यस, मैं वापस से वो 3D फील्ड में जा रहा हूँ। तो वैसे ही थोड़ा खुद से सीखते रहोगे, खुद का नॉलेज ही बढ़ेगा, उससे कुछ नुकसान तो है नहीं। ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे हो तो बस जॉब ही। तो यस, का जो आर्टवर्क्स है, आपके जो वर्क है ना, वो जितना आप पब्लिकली दिखाओगे ना, आई फील कि उतना ज्यादा आपको, जैसे हम लोग भी तभी मिले, राइट, आई वाज पोस्टिंग स्टफ दैट यू सॉ एंड देन वी, राइट। आई फील जितना हम लोग डालेंगे बाहर, आपका जो भी स्किल सेट है, बैड और इवन इफ यू आर स्टार्टिंग, जस्ट पुट इट आउट, राइट। एंड देन अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि किसी को ना किसी को तो आपसे काम रहेगा, राइट। लाइक अच्छा हाँ, हम लोग साथ में कर सकते हैं, आई हैव दिस गिग फॉर यू, यू कैन। हाँ, I feel it is very necessary to be active on social media and then LinkedIn and all, if you are looking for professional. Yeah, I think that's all for the podcast and thank you so much यार, एक ऐसे एक कॉल पे आने के लिए। मैं थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा डर रहा था कि यार मैंने आपको जानता भी नहीं हूँ उतना अच्छे से, तो कैसे पूछूँ। बट सिंस एक दिमाग में था कि अगर ये बंदा इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है तो फॉर श्योर आने के लिए मना तो नहीं करेगा, सेम ही फील्ड से है, तो
सो थैंक यू वेरी मच यार आने के लिए पॉडकास्ट पे. एंड आई एम होपिंग कि हम लोग फिर से कोई और टॉपिक पे कभी फिर से और एक पॉडकास्ट करेंगे, या फिर जब आपकी कोई और वैनम जैसी कोई और मूवी आएगी तो उसके ऊपर बात करने के लिए अपन फिर से मिल लेंगे पक्का, फॉर श्योर. But yes, thank you so much for inviting me. Yeah. Like, this is my first podcast, तो अच्छा आपने बहुत comfortable feel करा है, so I was able to put out what I wanted to say. Yeah. So thank you so much. You are a good host. Yeah. Continue करो. yes. So yeah, guys, that's it for today's podcast. And बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट आप किनको देखना चाहते हो पॉडकास्ट पे, क्या आपके क्वेश्चंस है उसके बारे में, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और अगर CFX को लेके कुछ भी डाउट है आपको या कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली उनको भी रीच आउट कर सकते हो, या फिर मुझे रीच आउट कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन तो है ही, आप वहाँ पे पूछ सकते हो, हम लोग रिप्लाई करेंगे वहाँ पे. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट एंड वी आर साइनिंग ऑफ. थैंक यू. सो यही था आज का पॉडकास्ट. आप लोग के अगर कोई भी क्वेश्चंस है देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट प्रणिल्स इंस्टाग्राम, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. और भी बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, इनसाइटफुल पॉडकास्ट आने वाले चैनल पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू आर स्टिल हियर वाचिंग दिस वीडियो देन मेक श्योर टू गिव अ thumbs up. If you are new to this channel then make sure to subscribe to the channel and turn on that bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.